2017 में जीएसटी आया एक बड़े वादे के साथ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। लेकिन जल्द ही पता चला कि ये 4 स्लैब वाला सिस्टम उतना भी सिंपल नहीं है जितना सोचा था। और अब सितंबर 2025 में भारत ने अपने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक बार फिर से बदला है। ये है जीएसटी 2.0, एक 2 टियर सिस्टम जिसके कुछ अपने फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। सबसे बड़ा चेंज है स्लैब्स का रैशनलाइजेशन। अब जीएसटी के 2 कोर रेट हैं, जिसमें पहला है 5% मेरिट रेट एसेंशियल गुड्स और आइटम्स के लिए, और दूसरा है 18% स्टैंडर्ड रेट मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसके अलावा एक 40% का स्पेशल रेट है सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए। और जो बेसिक फूड आइटम्स हैं जैसे कि दूध, अंडा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब पर 0% टैक्स ही रहेगा। लेकिन एक जरूरी सवाल कि 2017 से पहले टैक्स सिस्टम कैसा था और अब 2025 के न्यू रिफॉर्म्स के बाद कैसा होगा। 2017 के पहले भारत का टैक्स सिस्टम एक मेज की तरह था। कुल 40 अलग अलग टैक्सेस, सेसेस और सर चार्जेस लगते थे, जिन्हें बिजनेसेस को जाकर फिजिकली फाइल करना पड़ता था। इसमें 2 टैक्सेस थे। पहला था सेंट्रल टैक्सेस, जिसमें था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, और दूसरा था स्टेट टैक्सेस, जिसमें वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो अगर एक टूथपेस्ट फैक्ट्री से निकल रहा है तो पहले वो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देगा, उसके बाद होलसेलर तक आते आते उस पर वैट लग जाएगा, और रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते एक और राउंड टैक्स। इसे ही कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। हर स्टेट का अपना अपना वैट होता था। सपोज महाराष्ट्र में 15% तो एमपी में 12%। इसी वजह से कंपनीज को हर स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती थी। बॉर्डर चेक पोस्ट पर ट्रक्स घंटों तक खड़े रहते थे क्योंकि एंट्री टैक्स और पेपर वर्क अलग से होता था। और इसका रिजल्ट क्या होता था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई हो जाती थी और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट का प्राइस डबल हो जाता था। और फिर 2017 में आया जीएसटी। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप बन गया। इसमें पुराने टैक्सेस को मिलाकर एक कॉमन सिस्टम को बनाया गया और इनपुट टैक्सेस के क्रेडिट के थ्रू कैस्केडिंग इफेक्ट को कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। साथ ही ये पूरी प्रोसेस डिजिटल हो गई और कंपनीज को फिजिकली जाके टैक्स फाइल नहीं करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के अपने कुछ इश्यूज भी थे। सबसे पहला इशू था ये 4 अलग अलग स्लैब, जिसमें शामिल था 5%, 12%, 18% और 28%, और सेस अलग से। इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच भी इश्यूज बनते रहे, जैसे कि बिस्किट 5% के स्लैब में आएगी या 12% के स्लैब में, और अगर चॉकलेट कोटेड है तो फिर किस स्लैब में आएगी। ये सारे कंफ्यूजन्स स्पेशली छोटे बिजनेसेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए, क्योंकि उन्हें एक ही साल में कई बार रिटर्न फाइल करना पड़ता था। दूसरा बड़ा इशू था इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ड्यूटी। कई प्रोडक्ट्स में इनपुट्स पर टैक्स ज्यादा था और फाइनल प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम, जिसकी वजह से टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज को एक सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ा। सरकार ने इस नए रिफॉर्म को नेक्स्ट जेन रिफॉर्म कहा है, और ये नए रिफॉर्म्स उन्हीं फ्लॉस को टारगेट करते हैं। जैसे कि अब 2 मेन स्लैब्स रखे गए हैं, एक 5% का मेरिट रेट और एक 18% का स्टैंडर्ड रेट। आम आदमी के लिए डेली एसेंशियल्स, पैकेज्ड फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सब एक सस्ते और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आ गए हैं। बिजनेसेस के लिए क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम हो गया, कंप्लायंस इजियर हो गया और एक प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर कंसोलिडेटेड 40% का जीएसटी लग रहा है। ये गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज है कि एसेंशियल चीजें सस्ती और लग्जरी और हार्मफुल चीजें महंगी। आइए बात करते हैं 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की, जो कि हैं प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी एंड न्यू नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड एसेंशियल्स। प्री जीएसटी की बात करें तो बिस्किट, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, इन सब पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और इसके साथ स्टेट वैट मिलाकर 20 से 25% का टैक्स बर्डन होता था। पोस्ट जीएसटी इसे 12 से 18% के स्लैब में रखा गया, और अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के बाद इसे 5% के स्लैब में रखा है। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो प्री जीएसटी छोटी कार और मोटरसाइकिल्स पर एक्साइज प्लस वैट प्लस सेसेस, इन सबको मिला के कुल 28 से 30% का टैक्स लगता था। पोस्ट जीएसटी ये 28% रहा, लेकिन एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में, और अब रिफॉर्म्स के बाद इसे 18% के स्लैब में रखा गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो प्री जीएसटी एक्साइज प्लस वैट मिला के ये कुल 28 से 30% के बीच होती थी। पोस्ट जीएसटी इसे सिंप्लीफाई करके 28% के स्लैब में रखा गया, और अब रिफॉर्म्स के बाद इसे 18% के स्लैब में रखा है। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें तो प्री जीएसटी के एरा में इंश्योरेंस पर 15% का सर्विस टैक्स लगता था। लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड डिवाइसेस पर एक्साइज प्लस वैट को मिला के देखा जाए तो 10 से 15% का टैक्स था। स्कूल नोटबुक्स एंड पेंसिल्स पर भी वैट 5 से 15% का था स्टेट वाइज। रिफॉर्म्स की बात करें तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री है। लाइफ सेविंग ड्रग्स को 5% या निल स्लैब में रखा गया है, और स्कूल नोटबुक और पेंसिल्स अब जीएसटी फ्री है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो सीमेंट पर प्री जीएसटी में एक्सरसाइज और वैट मिलाकर 30% से भी ज्यादा का टैक्स था और ट्रैक्टर्स और स्प्रिंकलर्स पर 10 से 15% का। पोस्ट जीएसटी में सीमेंट 28% हुई और ट्रैक्टर्स और स्प्रिंकल्स 12% पे आए और अब नए रिफॉर्म्स में सीमेंट 18% है और ट्रैक्टर्स और स्प्रिंकल्स 5% पर। नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करें तो सिनगुड और लग्जरी आइटम्स में प्री जीएसटी सिगरेट्स पर 50% का था, पान मसाला और शुगरी ड्रिंक्स पर 40%, लग्जरी एसयूवीज पर एक्सरसाइज 27% थी, वैट 12 से 14% का था और अगर इसमें सेसेस भी ऐड कर लिया जाए तो ये कुल 40% के आसपास आता था। रिफॉर्म्स में इन सभी को 40% के स्लैब में रखा गया है। इसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की बात करें तो प्री जीएसटी पे से सर्विस फी पर 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता था और अब रिफॉर्म्स के बाद फुल वैल्यू पर 40% का जीएसटी हो गया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जीएसटी 2.0 भारत के लिए ग्रोथ इंजन बनेगा। एक तरफ आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिम गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। ये एक मैच्योर स्टेप है टैक्स सिंप्लीफिकेशन की तरफ, लेकिन इसका असर कितना सस्टेनेबल होगा? हैवी टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स को जो धक्का लगा है, क्या ये रिफॉर्म्स उसको कंपनसेट करके इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएंगे? मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। इस तरह की खबरें और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।